कुर्ता पैजामा सिलवाकर अपने आप को नेता घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, बरसाती मेढक की तरह। आरा नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर प्रत्याशी नीतू कुमारी और उनके पति डॉक्टर श्रीधर तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मुद्दों को रखा। इस दौरान मेयर प्रत्याशी नीतू कुमारी ने अपने एजेंडों को सबके सामने रखते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की, साथ ही निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात भी कही। नीतू कुमारी ने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। मेयर पद पर एक महिला के होने के बाद भी महिला से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आज तक नहीं किया गया। शहर से विकास रुक चुका है। शहर में प्रचार के लिए मैं घूम रही हूं और आपको जानकर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आरा शहर में महिला को लेकर कहीं भी शौचालय नहीं बनाया गया है। उन्होंने जनता से अपने चुनाव चिन्ह कबूतर छाप पर बटन दबाकर समर्थन मांगा है। वहीं मेयर प्रत्याशी नीतू कुमारी के प्रतिनिधि उनके पति डॉक्टर श्रीधर तिवारी ने कहा कि मैंने जनता की सेवा शुरू से की है। कई आंदोलन मैं और मेरे आरा की जनता ने भी किया है। मुझे विश्वास है कि आरा की जनता मेरा साथ जरूर देगी। आरा शहर में कहीं भी सड़क है तो वहां नाली नहीं है, कहीं नाली है तो सड़क नहीं है। कई प्रत्याशी इस मैदान में उतरे हैं, लेकिन जनता अच्छा बुरा जानती है, समझती है। पहले जो निगम में भ्रष्टाचार हुए हैं, जिन्होंने किया है, वो प्रत्याशी भी मैदान में हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि विकास के मुद्दा से शुरू हुई नगर निगम की सरगर्मी आज धर्म, एक समुदाय, संगठन और एक दल तक पहुंच चुकी है। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई भी शख्स उजला कुर्ता पैजामा पहन लेगा वो समाज सेवी नहीं कहलाने लगेगा। कई लोग ऐसे हैं जो बरसाती मेढक की तरह हैं। कोई चुनाव में धर्म की बात कर रहा है तो कोई समुदाय, तो कोई संगठन और पार्टी दल की बात कर रहा है। इसलिए मुझे जनता पर पूरा विश्वास है कि जनता प्रत्याशियों का रूप देख चुकी है और मेयर प्रत्याशी नीतू कुमारी को इस बार मेयर पद पर काबिज करेगी। मैं प्रणाम करती हूँ। आरा की जनता को मैं यही करना चाहती हूँ, तो हमें साथ में वोट अच्छे प्रत्याशी मतलब चुने जो आरा शहर का विकास कर सके। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कबूतर छाप क्रम संख्या 8 पर भारी मतों से विजय बनाया। रोड है तो नाली नहीं, नाली है तो रोड नहीं, मतलब बहुत आरा शहर का स्थिति खराब है। व्यवस्थित शौचालय नहीं है, बढ़िया पार्क नहीं है, बढ़िया जिम नहीं है। और पूरे आम आरा नगर निगम के मतदाता अपने गार्जियन को, भाइयों को, माताओं को, बहनों को मैं चरण छूकर प्रणाम करता हूं और नौजवान साथियों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल अब तो प्रचार भी मात्र 2 दिन शेष रह गया है। आगामी 28 तारीख को मतदान होना है, तो इसलिए हम लोग जो अभी तक इस चुनाव प्रक्रिया में हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से जो आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, आप लोगों ने भी कई जगह हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, सहयोग किया है। और जो इस पूरे आरा नगर निगम के 45 वार्ड में आम जनता का, बुद्धिजीवियों का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का, मजदूर का और जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का जो आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, उसी क्रम में हमने आज यह सोचा कि आप लोगों के साथ उस आशीर्वाद और स्नेह को भी साझा किया जाए। और आप लोगों ने भी जो ये स्नेह और प्यार दिखाया है, इसके लिए पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। क्या आपका एजेंडा है? देखिए, एजेंडा तो इस नगर निगम चुनाव में जब सर्वप्रथम मैं पुनः पहले भी कई बार धन्यवाद दिया हूँ, पुनः एक बार सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने इस बार इस शहर की सरकार को चुनने के लिए जो प्रत्यक्ष प्रणाली लाई है, उससे यह हुआ कि पहले जो मेयर का चुनाव होता था वो पूरे आप लोग और पूरे बिहार की जनता जानती थी कि वो क्या प्रकरण होता था, और उसका ही नतीजा हुआ कि कहीं कोई काम नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब प्रत्यक्ष प्रणाली से हम लोग वोटिंग करेंगे, डायरेक्ट अपने मेयर का चुनाव करेंगे, उप मेयर का चुनाव करेंगे और वार्ड का भी चुनाव करेंगे। तो इसलिए हम लोग के पास इस आरा शहर जो शाहाबाद का सबसे पुराना शहर है, 15 वर्ष हो गया नगर निगम को यहाँ बने हुए, लेकिन विकास आपको कहीं नहीं दिखेगा। हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और जब से यह चुनाव हुआ था कि आम जनता मतदान करेगी,
हम लोग प्रत्येक दरवाजे तक जाने का प्रयास किए हैं, आशीर्वाद लेने के लिए और उनकी समस्याओं को जानने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि आखिर इस 15 वर्ष के नगर निगम के कार्यकाल में जब भी जिसको मौका जहां मिला केवल और केवल अपना विकास किया, लेकिन आम जनता को कहीं कोई फायदा नहीं मिला। तो इसलिए समझिए कि बहुत मुद्दा है क्योंकि आप बरसात के दिन में देखिए, अगर 5 मिनट या 10 मिनट भी बरसात हो जाता है तो आपको अपना फुल पैंट जो पहनते हैं हम लोग, उसको हाफ पैंट बना के घर से बाहर निकलना है, उसको हाफ पैंट बनाना पड़ता है। माताओं बहनों को उतनी ही ज़्यादा समस्या होती है। आप यह देख लीजिए 1980 के बाद यहाँ का एक भी आउटफॉल नाला तलीय सफाई नहीं हुआ है और केवल नाला के उगाही के नाम पर कोरम पूरा किया जाता है, वो जो ऊपर का सफाई करके और वहीं रख दिया जाता है। उसके बाद वो भी बारिश के पानी से पुनः नाले में चला जाता है। आप कहीं भी देख लीजिए, एक भी पूरे शहर में आप घूम लीजिएगा तो एक शौचालय की व्यवस्था इस 15 साल के कार्यकाल में नहीं हो पाया है। एक भी शौचालय 15 साल में कहीं आपको नहीं दिखेगा। हम तो आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हम लोग तो जेंट्स हैं तो कहीं कोई व्यवस्था करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 2-2 बार यहाँ महिला लोगों को मेयर बनने का मौका मिला, लेकिन उन लोगों ने भी महिला के बारे में नहीं सोचा। क्या समस्या होती है हमारे माताओं और बहनों को। लेकिन आज पुनः वो लोग जिन लोगों ने इस शहर का विनाश किया है, जिन लोगों के कारण इस शहर में यह एक परसेप्शन बन गया कि हम लोग कहीं अगर नगर निगम कहते हैं तो वो लोग सामने से स्वतः कहते हैं कि नगर निगम नहीं नरक निगम है। तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हम जिस शहर में रहते हैं लोग नगर निगम को नरक निगम कहते हैं, लेकिन वो मात्र जिन लोगों को जब मौका मिला उन लोगों का देन है। और आज पुनः वह लोग घूम रहे हैं, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, और लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार आशीर्वाद दीजिएगा तो हम लोग विकास करेंगे। तो 15 साल, ये 5 साल, 3 साल क्या आरा की जनता ने विकास करने से मना किया था कि क्या फंड नहीं आया था? फंड जो आए और जो बंटाधार हुआ वो पूरा आरा नगर निगम की जनता जानती है। तो हम लोग का 1-2 दशकों से इस शहर के प्रत्येक सड़क पर संघर्ष का इतिहास रहा है। हम लोगों ने इस शहर में बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सफाई के लिए ऐसा कोई भी ज्वलंत मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर श्रीधर तिवारी ने अगली पंक्ति में खड़ा रहकर विरोध नहीं किया है, जनता का आवाज़ बनने का प्रयास नहीं किया है। तो हम लोग को यही जो हम लोगों का जो यह संघर्ष रहा है उसी का यह नतीजा रहा है। आप लोग को का भी बहुत सहयोग रहा था। जो बिजली का हमने आमरण अनशन किया था, प्रतिमा एस वर्मा जी जिलाधिकारी उस समय हुआ करती थी, और उस आंदोलन में पूरे शहर का इतना आशीर्वाद और स्नेह मिला, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग था और आम जनता सड़क पर उतर गई थी। हम लोग नहीं देखे हैं 1977 का जयप्रकाश जी का, आदरणीय जयप्रकाश जी का आंदोलन, लेकिन लोग बताते हैं कि जयप्रकाश आंदोलन जी का जो आंदोलन हुआ था 1977 में, उसके बाद वही बिजली का जो आमरण अनशन हुआ था, शहर के जनता का इतना आशीर्वाद था कि 1 रुपया भी रेवेन्यू बिहार सरकार को नहीं गया था। तो वही जो लोग उस समय आंदोलन में थे वैसे सारे लोग फिर जब यह हुआ कि हम लोग भी इस आरा नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब जनता मालिक है, जनता को डायरेक्ट वोट करना है, तो सारे लोग जो लोग भी उस समय आंदोलन में सहयोग किए, हमारे इस 20 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जिनका भी आशीर्वाद और सहयोग रहा, सब लोग स्वतः ही अपने घरों से निकलकर और बुझिए कि हम लोगों को मदद कर रहे हैं। आम आवाम का इतना आशीर्वाद और स्नेह प्यार मिल रहा है कि जनता आरा नगर निगम के मतदाता यह मन बना चुका है कि आगामी आने वाले 28 तारीख को इस आरा नगर निगम में परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है। और उसमें जिस व्यक्ति का इतिहास रहा है कि सड़क पर संघर्ष किया है और ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, संघर्षशील है, तो इसलिए जनता ने यह मन बना लिया है कि आगामी आने वाले 28 तारीख को क्रमांक संख्या 8 पर कबूतर छाप निशान पर इस शहर की प्रत्याशी नीतू कुमारी जी के नाम के आगे नीला बटन दबाकर हम लोगों को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाने का जनता ने मन बना लिया है। हमने पहले कहा
जो व्यक्ति केवल और केवल इस चुनाव में अपने नाम के आगे समाज सेवी लगा देगा तो वो व्यक्ति धर्म और संगठन और इसका समर्थन उसका समर्थन वही राजनीति कर सकता है, क्योंकि उन लोगों को समाज सेवा नहीं करना है। वो लोग सत्ता राजनीति जातिवाद की राजनीति हो रही है। आप जिस गांव से आते हैं वहां से 2 और प्रत्याशी हैं, आप जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग से और प्रत्याशी हैं। हर वर्ग दावा कर रहा है कि मुझे ब्राह्मण समाज का सपोर्ट है, मुझे क्षत्रिय समाज का सपोर्ट है। क्या श्रीधर तिवारी को भी किसी समाज के सपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ी है? देखिए मैं बताता हूँ, हमने कहा ना कि जो लोग केवल और केवल इस चुनाव में कुर्ता पैजामा सिलवा कर अपने आप को नेता घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं बरसाती मेढक की तरह, उन्हीं लोगों की इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। श्रीधर तिवारी का इस शहर में, इस जिला में नाम है कि श्रीधर तिवारी सड़क पर संघर्ष करता है, तो संघर्ष करने वाला व्यक्ति किसी खास जाति, समुदाय और धर्म का नहीं होता है। और समाज सेवा राजनीति में अगर जिस व्यक्ति को स्थान और मुकाम पर जाना है, और राजनीति का दूसरा नाम ही समाज सेवा है, सेवा भाव से हम लोग राजनीति करते हैं। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, हम लोगों ने उनसे ये विरासत पाई है कि अगर ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो उसको समाज में जरूर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कि जितना भी अगर हम लोगों के पास है उस समाज में हम लोग उसका कर सकें। हमने 2 दशकों से समाज सेवा इस शहर में किया है। मैंने आप लोगों को लिए विकास पुरुष को चुनना ही पड़ेगा, और हम लोग केवल और केवल विकास की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। यहाँ तो वैसे लोग भी पद पर रह के बोलते हैं कि अमुक पदाधिकारी बात नहीं सुना, अब अमुक ये काम नहीं हुआ, अमुक ये काम नहीं हुआ, क्योंकि आप वैसे कर्तव्यनिष्ठ थे ही नहीं। आप लोगों में इतना स्वयं छेद था कि आप लोगों ने कभी जनता का आवाज़ बुलंद तरीके से रखने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि आगामी आने वाले 28 तारीख को क्रमांक संख्या 8 चुनाव चिन्ह कबूतर नीतू कुमारी प्रत्याशी को अपना समर्थन देने जा रही है। बहुत बहुत